नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप DSSB TGT किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कॉमन पार्ट को कैसे टैकल करना है एक स्मार्ट स्टडी के साथ। अगर आप चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि टू द पॉइंट और स्मार्ट स्टडी से कोई भी एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। और DSSB में स्पेशली इस बात को फोकस आपको करना है क्योंकि यहाँ टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो उसके चलते सर क्या करना होगा टाइम मैनेजमेंट के लिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। एक तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए कॉमन पार्ट कहां से तैयार करेंगे, कैसे करना है, कौन सा पार्ट स्किप करना है। देखिए, कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करो ना तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि कितना पढ़ना है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या स्किप करना है। कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम, कोई भी DSSB नहीं, कोई भी दुनिया का, उतना ही इंपॉर्टेंट ये हो जाता है आपके लिए कंटेंट का दायरा आपको एक फिक्स करना होता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, और वो आता है एनालिसिस से। तो सबसे पहले मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूं कि आपको सबको वैसे तो पता भी होगा और जो न्यू कैंडिडेट है वो जान लेंगे। जो आपकी वैकेंसी आई है उसका मैंने PDF टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देना है, वहां आप देख सकते हो अपनी वैकेंसी और आपने देख भी ली होगी। पहला पार्ट आपका मेंटल एबिलिटी मतलब 20 क्वेश्चन। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको स्टैटिक जीके पूरे भारत में कहीं से भी पूछी जा सकती है, जिसके अंदर करंट के क्वेश्चन भी रहेंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स 20 नंबर, जिसमें आपका ये बोलिए अर्थमेटिक मीन्स आपसे एवरेज का क्वेश्चन, रेशियो का क्वेश्चन, इंटरेस्ट का क्वेश्चन, इस टाइप के। 20 की इंग्लिश और 20 की हिंदी रहेगी। अब देखिए, हिंदी कहीं भी चले जाओ किसी भी एग्जाम में हिंदी वही हिंदी होगी। जैसे मान लो उपसर्ग से आता है तो क्वेश्चन उपसर्ग से यहां आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा पार्ट हमें स्किप करना चाहिए, क्योंकि टाइम लिमिट एक आपके सामने ये भी रहता है कि ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है। और उससे पहले मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि आप सब्जेक्ट किसी भी तैयारी, देखो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कॉमन पार्ट तो यही रहेगा सबके लिए, ठीक है। आप अपने सब्जेक्ट की जहां से भी आप तैयारी कर रहे हो, आपका जो भी वटेवर सब्जेक्ट हो, ठीक है। और नेचुरल साइंस वालों के लिए मैं बोल देता हूं, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना मैं करवा दूं आपको बैच के अंदर। इसके अलावा आपको कोई बुक वगैरह नहीं देखनी, उसका मैं एंड में थोड़ा डिस्कस करूंगा क्योंकि अभी इसमें सारा कॉमन पार्ट के स्टूडेंट्स हैं बाकी सब्जेक्ट के, तो उनके लिए रहेगा। देखो, कई बार क्या होता है कि हमारे को ऐसी चीज होती है, मान लो किसी का मैथ वीक है, लेट्स सपोज करो मैथमेटिक्स क्या है, वीक है। इन सब की प्लेलिस्ट आपकी अलग अलग मिलेगी, छोटी छोटी वीडियो मिलेगी टू द पॉइंट वाली विद PYQ। आप 2 लेक्चर देख सकते हो, दोनों लेक्चर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दिया। आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन DSSB में पूछे जाते हैं और क्या आप उनको कर पाते हो। पहले कंसेप्ट को समझो, देन उन क्वेश्चन को करो। खुद का कॉन्फिडेंस जरूरी है, जब तक आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लेके आओगे ना, तब तक एग्जाम क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और लास्ट में आपके लिए टेस्ट लगाने जरूरी रहेंगे ऑनलाइन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा कि जैसे किसी का मैथ वीक है, लेट्स सपोज करो, ठीक है। मान लो उसका मैथ क्या होता है कि कई बार ऐसा होता ही है, किसी की इंग्लिश वीक होती है, किसी को ऐसा लगता है कि यार मेरा मैथ वीक है, तो वो क्या करता है 4-4 घंटे मैथ को देना स्टार्ट कर देगा आज से। SSC CGL ये वो फलाना ढिमकाना, यूट्यूब पर बहुत कुछ पड़ा है, ठीक है। आप उनको सुबह से शाम तक देखते रहो। जब आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार मेरे को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मेरे को कंसेप्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि टीचर ऐसे ही समझाते हैं। टीचर का काम है समझाने का और स्टूडेंट को समझ भी आना चाहिए। पर जब आप उसको अप्लाई करते हो तो आप क्या कर जाते हो, पजल हो जाते हो कि इसको क्वेश्चन मेरे से हो नहीं रहा, और वही डिमोटिवेट है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, देखो यहां क्वेश्चन, यहां नंबरिंग मतलब स्कोर करना बेहद ईजी है मेंटल एबिलिटी रीजनिंग वाले क्वेश्चन के अंदर। कोडिंग डीकोडिंग हो गए, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है 20, वही आपको करने हैं। 20 से 22 25 मान लो मैक्सिमम, वहीं से क्वेश्चन आएंगे और टू द पॉइंट आप देखते ही क्लिक कर दोगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। उसके बाद हिंदी के क्वेश्चन मैं आपको यहां दिखा भी देता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये DSSB TGT नेचुरल साइंस का ही है। उपसर्ग का क्वेश्चन है, डे से पहले कौन सा है, अशुद्ध वाक्य क्या है, ठीक है। इसके अलावा अशुद्ध दोबारा, ठीक है। और उसके बाद जैसे वर्ण विच्छेद, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सारी मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट अलग से बना देनी है, उनको विजिट कीजिएगा। फिर आप देखिएगा अपना कॉन्फिडेंस, और जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस आ गया, अब ये मान लो आपने आधी जंग जीत ली, आधी जंग उसी टाइम आपने जीत ली। अब आपको करना क्या है, जिसका जो वीक पोर्शन है, मान लो किसी को मैथ नहीं आता, तो हमें पूरे के पूरे 20 में से 20 मतलब ये 100 नंबर है तो हमें 100 नहीं लेने। यहां हमें नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है, टाइम भी सेव करना है। किसी का मैथ कमजोर है तो वो मैथ को ज्यादा तवज्जो ना दे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा मैथ वीक है, मुझे पता है मेरा मैथ वीक है, लेट्स सपोज करो, ठीक है। और मैं मैथ को 4-4 घंटे दे रहा हूं और फिर भी मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है, उसको स्मार्ट स्टडी नहीं बोल सकते। मुझे नंबर लेने, चाहे मैं इंग्लिश में लूं, हिंदी में लूं, मैथमेटिक्स रीजनिंग कहां भी लूं। बात समझ में आ रही है आपको? भाई मेरे को जो ओवरऑल स्कोर करना है पहले पेपर में, वो मैं चाहे किसी भी पोर्शन से लूं। मैं यहां से मान लो 18 क्वेश्चन ठीक कर देता हूं,
और यहां से भी मैं 15-16 क्वेश्चन ठीक कर देता हूं। ऐसे ही यहां इंग्लिश में और यहीं मैं जर्नल अवेयरनेस वाले में, यहां से आप 10 से 12 क्वेश्चन बहुत इजीली निकाल सकते हो सिलेक्टेड टॉपिक करके। और मैं यूट्यूब पे ही करवाऊंगा बिल्कुल फ्री। आप प्लेलिस्ट विजिट करोगे आपको पता चल जाएगा कि कैसे टैकल करना है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जिसका जो वीक पॉइंट है, मोस्टली आपका मैथमेटिक्स वीक पॉइंट मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश के अंदर आपको पैराग्राफ वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसमें से क्वेश्चन मान लो फाइंड आउट करना है, इंटोनियम सिनोनियम क्वेश्चन हो गए, वो तो देखो जितने आप प्रीवियस ईयर के अंदर होते हैं ना अलग अलग एग्जाम के, वो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड भी कर दूंगा। डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के अंदर मोस्टली क्या होता है कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, जनरली जो एंटोनियम सिनोनियम्स हो गए इंग्लिश के, ठीक है। यहां हम क्या बोलते हैं जिनको, जो फ्रेजल वर्ब वगैरह होती है, जो जिसमें हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड, हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। जैसे एक्सीडेंट, अबाउट पूछ लिया, ब्रिंग अप, ब्रिंग डाउन, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो अपने को क्या है प्रीवियस ईयर करने हैं सिर्फ। और वो प्रीवियस ईयर को क्या करना है, सिर्फ पीडीएफ आपको दे दी जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है, फ्री में, उनका कोई चार्जेस नहीं होता। सिर्फ आपको रिवाइज करना है। अपने को क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, ठीक है। अगर आप चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाओगे, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो। 2 वीडियो जरूर देख लेना, इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मैं दे रहा हूं, कॉमन पार्ट रीजनिंग का, और उनको देखने से आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा किस टाइप का आपको आगे कंटेंट मिलने वाला है। टाइम अभी आपके पास मोर देन सफिशिएंट है, इजिली बिना पैनिक हुए आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक अपना शेड्यूल बनाना है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको टाइम देना है, कॉमन पार्ट को भी सब्जेक्ट को भी, दोनों को तवज्जो इक्वल देनी है। कॉमन पार्ट यूट्यूब पे इतना है, ठीक है, सब्जेक्ट को आपको उतनी ही तवज्जो देनी है। क्योंकि देखो मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि टीचिंग एग्जाम में जो होता है ना, उन सबका कॉमन पार्ट एक लाइन पे होता है। कॉमन पार्ट ऐसा नहीं कि किसी का बहुत ज्यादा बढ़िया हो, सब्जेक्ट जिसके अंदर, टीजीटी के अंदर स्पेशली मैं बोल रहा हूं, सब्जेक्ट फंसाता है। मान लो नेचुरल साइंस की बात करूं मैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों किसी को नहीं आती, एक सब्जेक्ट आता होगा, ठीक है भाई। किसी ने मास्टर्स, मान लो मैंने केमिस्ट्री में की है, तो लेट्स सपोज करो उसको केमिस्ट्री बढ़िया आती होगी, किसी ने, तो ये वाला जो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा वो सब्जेक्ट रहेगा। यहां रीजनिंग के क्वेश्चन हर कोई कर लेगा, आप भी कर लोगे, दूसरा भी कर लेगा, इंग्लिश भी कर लोगे, हिंदी भी कर लोगे, जनरल अवेयरनेस कर लोगे, मैथमेटिक्स किसी का बढ़िया होगा तो वो कर लेगा, किसी का नहीं होगा तो वो कम कर लेगा। तो आपको भरपाई करनी है सब्जेक्ट के अंदर, जिस भी सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हो। नेचुरल साइंस वाले जो भी बैच के अंदर इनरोल है, उनको कुछ नहीं करना, जितना मैं ऐड करूं कंटेंट, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। जितने मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूं आपको, वो क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए जल्दी अवेलेबल करवाई जाएगी, ठीक है। और आपको जितने क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्मेट में मिले, जितने क्लास के अंदर मिले, ठीक है, जितना कंटेंट, जो चैप्टर मैं बैच के अंदर ऐड कर दूं, वो आपको आना चाहिए। समझ तो आएगा, क्वेश्चन वो लगाओगे जो क्लास के अंदर करवाता हूं, हर क्लास के अंदर, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो, वो आपको क्लास के अंदर ही करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आपको कॉमन पार्ट आज से ही जो पीडीएफ वगैरह है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर करना स्टार्ट कर दूंगा, ताकि आप धीरे धीरे अपना पढ़ते रहिएगा। आपको जैसे टाइम फिक्स करना है, कितने घंटे पढ़ना है, ये सारी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा कि कितना घंटे पढ़ना है। इस पेपर को भी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। ऐप के ऊपर, ऐप वाले बच्चों के लिए ऐप पे डाल दिया जाएगा। ये नेचुरल साइंस का पेपर है, 2018 का, जो मुश्किल आया था टीजीटी साइंस के अंदर। टीजीटी नेचुरल साइंस के अंदर 2 बार पेपर हुआ है, एक बार बेसिक और एक बार क्या हुआ है, एडवांस पूछा है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से हो तो आप अपना पेपर एनालिसिस एक बार देखिएगा कि पिछली 2 वैकेंसीज के अंदर कैसा पूछा गया है। कॉमन पार्ट सबका नॉर्मल एक जैसा रहता है। जैसे देखिए मैं यहां आपको बताता हूं, अगर आप यहां देखोगे तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। अगर आप यहां देखते हो DSSB के अंदर, अगर ये देखिए बच्चों वाला सवाल है, ये वाले जो क्वेश्चन है, फाइंड आउट द फिगर सीरीज, इस टाइप के 2 क्वेश्चन डाल रखे हैं रीजनिंग के। तो ये मैं करवाने वाला हूं। आने वाले वेन डायग्राम से क्वेश्चन मैथ के अंदर पूछा जा रहा है, यहां रीजनिंग के ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन इस टाइप से आ रहे हैं। तो एक स्मार्ट स्टडी के साथ आज ही आप अगर इस चैनल पे हो तो वो 2 वीडियो देखिए, उसके बाद कंटिन्यू आपके पास छोटी वीडियो। टाइम वेस्ट करना अपना मोटिव नहीं है कि लाइव क्लास लूं आपके लिए 2-2 घंटे की, मतलब ही नहीं। टू द पॉइंट, जो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो हो जाना चाहिए, बस ना आए तो ये नहीं होना चाहिए कि मैंने यार इसके लिए 4 घंटे लगा दिए थे और क्वेश्चन नहीं आया। तो आपने 20 मिनट की वीडियो देखी है, अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, बस बात खत्म। अगर उसी टॉपिक को आप कहीं और प्लेटफॉर्म पे लाइव पढ़ते हो तो मैं भी आप हो सकता है उसके लिए 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट 2 लेक्चर देखो, ठीक है। वो मैं बहुत पहले बता चुका हूं कि वो यूट्यूब का क्या फीचर है जो लंबी क्लासें खींची जाती है मैराथन के नाम पे, ठीक है। तो उस पर मैं बात नहीं करूंगा। मेरा मेन मोटिव है टू द पॉइंट, कंटेंट पे बात करनी है। कंटेंट होगा तो एग्जाम क्रैक होगा, और स्मार्ट स्टडी के साथ 5 पोर्शन अपने को नहीं करने, और ऐसा नहीं है कि 5 पोर्शन अपने को छोड़ने भी नहीं है, ठीक है। जिसका जो वीक पॉइंट है
उसको नहीं कि उसको लिया आप 5-5 6-6 घंटे लगा रहे हो, मतलब ही नहीं। ठीक है, तुम्हें खुद की कमजोरी खुद को पता होती है। हमें ऑल द वेरी बेस्ट। आज ही मिलेंगे। अगली क्लास आपकी पहले 2 क्लास देख लीजिए, जिन्होंने नहीं देखी है मैंने कमेंट सेक्शन में उनका क्या दिया, आपको लिंक दिया है। और टीजीटी नेचुरल साइंस वाले एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं और उनको उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो।